जय श्रीमन नारायण। क्या आपने कभी ऐसे विश्वविद्यालय में या महाविद्यालय में पढ़ा है जहां पढ़ने के लिए, जहां पर नामांकन लेने के लिए आपको किसी तरीके के एप्लीकेशन या परीक्षा या कोई भी डिग्री की आवश्यकता या किसी भी तरह के फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ी? जी हाँ, इस दुनिया के हर व्यक्ति, हर लोग, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, सब लोग इस विद्यालय में जरूर पढ़ते हैं और उस विद्यालय का नाम है परिवार का विश्वविद्यालय। मनुष्य के जीवन में अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय आते हैं जहां वह पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करता है, सूचनाओं का संग्रहण करता है, अकादमिक डिग्री लेता है। परंतु एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर प्रवेश के लिए किसी भी तरह की पात्रता की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, वो विश्वविद्यालय है परिवार का विश्वविद्यालय। जब एक शिशु जन्म लेता है तब वह बोलना, चलना, पहचानना, समझना कुछ नहीं जानता। उसकी पहली गुरु उसकी जन्मदात्री माँ होती है जो उसे प्रेम, करुणा और संवेदना का पढ़ा। वहीं पिता उसे अनुशासन, संघर्ष और जिम्मेदारी का बोध करवाता है। दादा और दादी और परिवार के अन्य सदस्य अनुभवों की वह पूंजी देते हैं जो दुनिया के किसी भी पुस्तक में नहीं मिलती। परिवार वह स्थान है जहां मनुष्य सत्य, ईमानदारी, त्याग, सहयोग, समर्पण, सम्मान और संस्कार जैसे विषयों का विशद अध्ययन करता है। यहाँ परीक्षाएं भी होती हैं पर प्रश्न पत्र नहीं होता और लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका नहीं होती। जीवन की परिस्थितियां ही प्रश्न बनकर सामने आकर विकराल रूप में खड़ी हो जाती हैं और हमारे संस्कार और हमारे माता पिता के दिए हुए गुण उनके उत्तर बन जाते हैं। आज के इस भाग दौड़ और आधुनिकता के परिवेश में शिक्षा का न जाने कितना विस्तार हुआ है। तकनीक की दुनिया है और इस तकनीकी दुनिया ने एक ग्लोबल विलेज, वैश्विक ग्राम का ढांचा तैयार कर दिया है, पूरी दुनिया को छोटा कर दिया है। परंतु परिवार के विश्वविद्यालय की भूमिका इसमें और अधिक महत्वपूर्ण। यदि बच्चों को बाल सुविधाएं मिले और संस्कार न मिले, उनके हाथ में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स मिले और उन्हें संस्कार न मिले, उनके हाथों में तमाम तरह के भौतिक संसाधन मिले और दादा दादी का प्रेम न मिले, परिवार का स्नेह न मिले, साथ रहने की कला न दी जाए, उनका सारा ज्ञान अधूरा रह जाता है। परिवार ही वह संस्था है जो ज्ञान को चरित्र में बदलने का काम कर। दुर्भाग्यवश आज संयुक्त परिवारों का स्वरूप बदल गया है। संयुक्त परिवारों की ढांचा ढह गई है और जो संयुक्त परिवार बचे भी हैं वो कम से कम वास्तविक संयुक्त परिवार का जीवन जी रहे हैं और कुछ संयुक्त परिवार के नाम पर बस जिए जा रहे हैं। आपसी संवाद की जगह मोबाइल ने ले लिया है और रिश्तों की गर्माहट नेट और फोन कॉल से तय किए जा रहे हैं। उसमें रूहानियत, जज्बात, संवेदना और वेदना का स्थान समाप्त हो गया है। संबंधों की गर्माहट दिखाई नहीं दे रही। ऐसे में आवश्यकता है कि परिवार के साथ रहें और हम वो सब सीखें और उन सब चीजों को सिखाने का केंद्र बने। जैसे भोजन के साथ कम से कम एकत्रित हों, भोजन एक साथ बैठकर करें। अगर घर में बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठें, उनकी बातों को सुनें, उनके अनुभवों को जानें। बच्चों को संस्कारित करें, बच्चों को संस्कार की कहानियां सुनाएं, भारत के वीर बालक और बालिकाओं की कहानियां सुनाएं, भारत के ऋषि और महर्षि के परंपराओं से उन्हें अवगत कराएं और आपसी परिवार में परस्पर सम्मान का वातावरण विकसित करें। वास्तव में परिवार वह विश्वविद्यालय है जहां जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, तमाम तरह के कष्टों और संघर्षों से लड़ने की ताकत मिलती है, विपरीत परिस्थितियों में खुद को कैसे खड़ा रखा जाए ये मनुष्य परिवार से ही सीखता है। यहाँ प्रेम है, हास्य है, समर्पण है, रुदन है और क्रंदन है। तो वही विश्वास का पाठ्यक्रम है जो संस्कार की पुस्तकें हैं और अनुभव जनित जो शिक्षक हैं वो परिवार के सारे सदस्य हैं। जो इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर लेता है वह दुनिया के किसी भी कोने में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमेशा खड़ा रहता है और उससे सफलता को प्राप्त करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। आज आवश्यकता है कि हम अपने परिवार को केवल एक रिश्तों का समूह न माने बल्कि उसे जिएं
और एक जीवंतता प्रदान करें, जहां आने वाली पीढ़ियां ज्ञान के साथ साथ चरित्र और संस्कार भी प्राप्त करें। हम सब आज किस दौर में जी रहे हैं, इसका हमें भान होना चाहिए, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। हमें अपने परिवार के साथ उनके दुखों में, उनके कष्ट में, उनके जरूरत में, आप अपने भाई के बच्चों के पढ़ाई में, लिखाई में, भाई के बच्चियों के शादी में, विवाह में जिस रूप से सहयोगी और सहायक बन सकते हैं अवश्य बनिए और परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़े रहें। अगर परिवार एकत्रित होगा तभी गांव और समाज मजबूत होगा और तब राष्ट्र मजबूत होगा। जब खंड खंड में ही परिवार बिखरा होगा तो एक कमजोर परिवार न कभी मजबूत गांव और समाज का निर्माण कर सकता है, न मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अतः आज की इस भागदौड़ की जिंदगी में हम सब अपने परिवार से जुड़ें और पारिवारिक एकता की भावना को वास्तव में जिएं। केवल हम सब एकांतिक स्वभाव के होकर न रह जाएं, उससे केवल क्षति और क्षति ही है। और आज का यह जो मेरा भाव था वह हमारे मित्र कवि और लेखक संतोष परमैया जी के लेख पर आधारित हमारी जो आज की जो वार्तालाप थी आपसे, परिवार का विश्वविद्यालय, वो आप सबके लिए था। सोच और खोज का जो मेरा परिवार है उसके लिए था। अतः आप सबसे नम्र निवेदन है कि इसी तरीके की बातों को जानने के लिए, सुनने के लिए हमसे अवश्य जुड़े और सोच और खोज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी सुनाएं, अपने परिचितों को भी सुनाएं और अच्छा लगे तो आप या कोई भी सुझाव हो तो टिप्पणी यानी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएं। जय श्री मन्नारायण।